मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ क्योस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। जब बहुत सारी रिजेक्शन हो गई थी, यानी कि जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो भी एप्लीकेबल नहीं हुआ, क्योंकि वो जब उन्होंने डिस्कवरी स्टार्ट की थी तो उन्होंने सोच लिया था, मतलब जब उन्होंने क्लासीफाई स्टार्ट किया था एलिमेंट्स का, तो उन्होंने सोच लिया था कि नेचर में 56 एलिमेंट्स ही मिलेंगे, लेकिन फर्दर और भी मिले। और उन्होंने जो लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया वो भी सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। इस वजह से जो उनकी रिजेक्शन हो गई थी, उसके बाद बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे वो कंटिन्यू सर्च कर रहे थे एक पैटर्न से जो कि रिलेट कर सके एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास से। तो जो मेन क्रेडिट था ना एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का, वो जाता है डिमित्री लेवानोविक मेंडलीव को, जो कि रशियन के केमिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, एटॉमिक मास और सिमिलैरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। उन्होंने किस किस के बेस पे यानी कि एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था। सबसे पहले उन्होंने क्लासीफाई किया था एलिमेंट्स को उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी के बेस पे, देन एटॉमिक मास, और उन्होंने किसके बेस पे जो क्लासीफाई किया था एलिमेंट्स को वो थी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर सिमिलैरिटी। अब आगे क्या प्रोसीजर था, कैसे उन्होंने क्लासीफाई किया था एलिमेंट्स को, वो फर्दर हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि प्रोसीजर के अंदर क्या है, कैसे कैसे उन्होंने स्टडी किया था। जब उन्होंने स्टार्ट किया था अपना वर्क, जब मेंडलीव ने स्टार्ट किया था अपना वर्क क्लासीफाई करना यानी कि एलिमेंट को, तो उस टाइम में नेचर में जो नॉन एलिमेंट थे वो 63 एलिमेंट्स थे। उन्होंने एग्जामिन किया, कैसे एग्जामिन किया, ही एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स। उन्होंने यानी कि एग्जामिन किया था किन किन के बीच में रिलेशनशिप, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट एंड देयर फिजिकल। उन्होंने उनके बीच में कंपैरिजन किया। जो फिर उन्होंने क्या किया था, जैसे जैसे उनको सेम मिल रही थी उनके एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग या उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, वो उनको अरेंज करते जा रहे थे उन एलिमेंट्स को। तो जब उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बीच में कैसे कैसे उन्होंने जो है एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, मेंडलीव ने कंसंट्रेट किया कंपाउंड पे जो कि एलिमेंट से फॉर्म होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट, मेंडलीव ने उन कंपाउंड्स पे फोकस किया जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एलिमेंट से मिलके फॉर्म होते हैं। उसके बाद ही सिलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही क्यों सिलेक्ट किया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये क्या करते हैं, ये हर एलिमेंट के साथ मिलकर एक कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। फॉर्मूला था जो हाइड्राइड एंड ऑक्साइड्स फॉर्म बाय एन एलिमेंट, यानी कि जो फॉर्मूला फॉर्म हो रहा था हाइड्राइड्स और ऑक्साइड का एक एलिमेंट से, उनको उन्होंने बेसिक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया था क्लासिफिकेशन में। फिर उन्होंने 63 कार्ड्स लिए, हर एलिमेंट की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने उस कार्ड के ऊपर रोट किया या लिखा। ठीक है। फिर उन्होंने क्या देखा कि बहुत से ऐसे हुए, जैसे जैसे उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर राइट की हर एक एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उन्होंने उसको वॉल पर चिपका दिया। फिर उनको क्या पता लगा, ही सॉर्टेड आउट द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़, पिन द कार्ड टुगेदर ऑन। सबसे पहले तो उन्होंने उन कार्ड्स को पिन कर दिया एक वॉल पर। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया मोस्ट ऑफ द एलिमेंट गोट अ प्लेस इन पीरियोडिक टेबल वर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग। तो उन्होंने उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो पहले ही अरेंज हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में। तो इट वाज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट देयर अकरेंस अ पीरियोडिक रीअकरेंस ऑफ एलिमेंट विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। और उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि इसी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट हो रहे थे, जिनकी सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि एलिमेंट्स की रिपीट हो रही थी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो जिसका नाम उन्होंने क्या कहा, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट, जिसमें क्या है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट की वो रिपीट हो रही है। उसके बाद आफ्टर सर्टेन इंटरवल, यानी कि एक एलिमेंट रोट किया उन्होंने वॉल पे चिपका दिया, फिर दूसरा किया वॉल पे चिपकाया, फिर तीसरा किया तो वॉल पे चिपकाया। उन्होंने क्या पाया, सबसे पहले तो एलिमेंट्स के एटॉमिक मास थे जो मोस्टली वो इंक्रीज़ हो रहे थे। और उन्होंने ये भी उनको उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो कुछ एलिमेंट्स थे और जो बाद में एलिमेंट्स आ रहे थे उन सब की जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर थी। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ मेंडलीव फॉर्मुलेटेड अ पीरियोडिक लॉ। तो उनके बेसिस पे मेंडलीव ने एक फॉर्मुलेटेड किया किसको, एक पीरियोडिक लॉ को, जो क्या कहते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक मास के।
सबसे पहले मेंडलीव ने कैसे कैसे मतलब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, वर्टिकल कॉलम होंगे जिसका नाम दिया गया ग्रुप्स, और हॉरिजॉन्टल रोज होगी जिसका नाम दिया गया पीरियड्स। जो ग्रुप है यहाँ पर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कंटेन वर्टिकल कॉलम, यानी कि जो ग्रुप्स हैं वो कैसे हैं, वर्टिकल कॉलम में, जिनका नाम ग्रुप्स दिया गया। और पीरियड्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी हॉरिजॉन्टल रोज में, जैसे कि ऐसे। और ग्रुप्स कैसे होंगे, ऐसे। उसके बाद आपको बताया गया है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है वो किसने पब्लिश की थी या कहाँ पर पब्लिश हुई थी। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को यानी कि पब्लिश किया गया जर्मन के एक जर्नल में इन 1872 में। और यानी कि इन द फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड एंड हाइड्राइड्स एट द टॉप ऑफ कॉलम, जो फॉर्मूला था ऑक्साइड का और हाइड्राइड का उसको यानी कि कॉलम में सबसे ऊपर रखा गया था। और आर का यूज़ किया गया था एनी ऑफ द एलिमेंट्स इन द ग्रुप। अगर यहाँ पर ग्रुप में ऑक्सीजन एलिमेंट आता है और उन्होंने R2O रखा है तो यहाँ पर आप कैसे करोगे, या फिर H रखा हुआ है, यहाँ पर उन्होंने R पुट कर दिया था, और यानी ग्रुप में अगर H आता है तो उन्होंने पुट किया था H2O। ऐसे फॉर्मूले बनाए थे। मैं अगेन आपको समझा रही हूँ कैसे होगा, कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इन द फॉर्मूला फॉर ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स एट द टॉप ऑफ द कॉलम्स द लेटर आर इज़ यूज टू रिप्रेजेंट एनी एलिमेंट्स इन द ग्रुप। उन्होंने क्या किया था कि इन ऑक्साइड और हाइड्राइड्स को सबसे पहले इनके फॉर्मूले को इसमें टॉप पे रखा था, जैसे कि R2O। और R रिप्रेजेंट करता था कि जो भी ग्रुप का एलिमेंट है, यानी कि ग्रुप में अगर H है तो फॉर्मूला बन जाएगा H2O, ऐसे। ठीक है। और ऐसे ही उन्होंने क्या किया, फॉर्मूलेज को बनाए थे। उसके बाद क्या था, फॉर एग्जांपल जैसे कि हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन है तो CH4 इज रिटन है, CH4 को उन्होंने RH4 रिटर्न किया था। और अगर यहाँ पर ग्रुप में C आ गया तो फॉर्मूला बन गया CH4। और ऑक्साइड ऑफ Ca2 को उन्होंने कैसे लिखा था, RO2 की तरह लिखा था। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो मेंडलीव है उन्होंने हाइड्रोजन यानी हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स यानी ऑक्सीजन को बेसिक प्रॉपर्टी क्यों लिया था। क्योंकि जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इन ये दो एलिमेंट ही क्यों चूज़ किए थे उन्होंने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये किसी भी कंपाउंड यानी किसी भी एलिमेंट के साथ मिलकर ये कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। और जो यहाँ पर फॉर्मूला था हाइड्राइड का और ऑक्साइड्स का, वो किसी भी एलिमेंट के साथ फॉर्म हो सकता है। जैसे कि अगर आ जाता है ऑक्साइड का फॉर्मूला CO2, तो मतलब उन्होंने RO2 दिया था, तो यहाँ पर अगर कार्बन ग्रुप में है तो ये बन रहा है ना CO2। तो ऐसे ये क्या थे, उन्होंने क्या इस प्रॉपर्टी को एक बेसिक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया था अपनी क्लासिफिकेशन में। फिर प्रोसीजर बताना था, आप बता दोगे कितने ग्रुप से मेंडलीव में पीरियोडिक टेबल में 8। फिर उनकी अचीवमेंट या लिमिटेशन के बारे में आप फर्दर स्टडी करोगे। तो अचीवमेंट्स क्या थी, अचीवमेंट नहीं है यहाँ पर, इनकी ये लिमिटेशंस हैं। अचीवमेंट तो इन्होंने कर दिया, क्लासीफाई कर दिया ऑक्साइड हाइड्राइड्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को चूज़ करके एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर दिया। उनके किस किस के बेसिस पे गया था, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की सिमिलैरिटी के बीच में, और एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। अब इनकी कुछ लिमिटेशन थी यहाँ पर, अचीवमेंट नहीं, लिमिटेशन। जो मेंडलीव थे हैड टू प्लेस, उन्होंने क्या किया, जैसे एलिमेंट को ग्रेटर एटॉमिक मास में लिखा था, लेकिन आगे क्या देखा गया, यानी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में कैसे होना चाहिए था, 58.7 पहले आना था, फिर 58.9 आना था। लेकिन आगे देखा गया कि जो मेंडलीव ने कैसे प्लेस किया एलिमेंट को, मेंडलीव हैड टू प्लेस एन एलिमेंट विद ग्रेटर एटॉमिक मास बिफोर एन एलिमेंट विद स्लाइटली लोअर एटॉमिक मास। उन्होंने लोअर एटॉमिक मास को पहले रखने की बजाय उन्होंने क्या कर दिया, पहले हायर वाले को रख दिया। तो वो उनकी क्या थी, एक कमी थी। ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट का यहाँ पर एटॉमिक मास 58.9 था, जो कि क्या था, ज़्यादा था, उसको उन्होंने पीरियोडिक टेबल में पहले प्लेस करवा दिया। और निकल का जिसका एटॉमिक मास 58.7 था उसको बाद में प्लेस करवा दिया। तो वो उसकी एक लिमिटेशन थी। फिर उन्होंने क्या किया, अपनी इस पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ गैप्स छोड़ दिए। जैसे यहाँ पर एलिमेंट को प्लेस नहीं करवाया, कुछ गैप्स छोड़ दिए। ठीक है। उन गैप को उन्होंने डिफेक्ट का नाम नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा मेंडली बोल्डली प्रिडिक्टेड दैट एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट दैट हैड नॉट हैव बीन डिस्कवर्ड एट द टाइम, कि ये जो एलिमेंट्स है ना ये बाद में जो है फर्दर डिस्कवर हो जाएंगे। और उन्होंने उसकी जगह पर एक का नाम रख दिया। ठीक है,
यहाँ पर अगर उन्होंने गैप छोड़ा था ना, तो नीचे वाले एलिमेंट अगर एल्यूमिनियम था तो ऊपर उस गैप में उन्होंने अक्का एल्यूमिनियम करके रख दिया। फिर फर्दर लेकिन जब भी वो एलिमेंट डिस्कवर हुए तो वैसी प्रॉपर्टी के मिले। उन्होंने ऐसे करके क्यों रखा था, देखो जैसे कि ये पीरियोडिक टेबल है, उन्होंने यहाँ पर उन्हें अगर कोई एलिमेंट नहीं मिला तो नीचे अगर एल्यूमिनियम है तो उन्होंने इसको अक्का एल्यूमिनियम का नाम दे के रख दिया और कहा कि जब फर्दर फ्यूचर में एलिमेंट्स मिलेंगे तो वो इसी की प्रॉपर्टीज़ के होंगे, और ऐसा ही हुआ था। तो आपसे पूछा जाता है कौन कौन से थे ऐसे कि जिनका नाम उन्होंने रखा था और बाद में उनकी डिस्कवरी हो गई थी, कौन कौन से एलिमेंट थे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले मैंडलीव ने मैंडली बोल्डली प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया था उनके एग्जिस्टेंस को, जो कि डिस्कवर भी नहीं हुए थे तब तक, और उनका नाम उन्होंने संस्कृत का एक वर्ड है एका रख के उन्होंने प्रोसीड किया था। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो स्कैंडियम था उसके लिए उन्होंने एक्का बोरोन दे दिया था, गैलियम के लिए एक्का एल्यूमिनियम दे दिया था, और जर्मेनियम के लिए एक्का सिलिकॉन, जो कि बाद में डिस्कवर भी हो गए थे, उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ भी मिली थी। उसके बाद ये उनकी एक अचीवमेंट थी। उसके बाद है आपके पास कि जो अक्का यानी कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अक्का एल्यूमिनियम प्रिडिक्टेड बाय द मेंडलीव एंड दोज ऑफ द एलिमेंट गैलियम विच वाज डिस्कवर्ड रिपीटेड अक्का एलिमेंट। यही बताया गया है कि जो उन्होंने अक्का एल्यूमिनियम करके उस ग्रुप में फिट किए थे ना एलिमेंट्स को, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी बाद में जब एलिमेंट डिस्कवर हुआ यानी कि गैलियम उसकी जगह पर रखा गया तो उसकी प्रॉपर्टी भी इसके साथ सिमिलर थी। ठीक है, तो ये इसकी एक लिमिटेशन थी। उसके बाद जैसे कि प्रॉपर्टीज़ दिखाई गई है कि पहले जो इन्होंने अक्का एल्यूमिनियम करके रखा था उसका 68 एटॉमिक नंबर दिया था, फॉर्मूला E2O3 था, और जो क्लोराइड के लिए फॉर्मूला था ECl3 था। बाद में जब गैलियम को डिस्कवर किया गया तो उसका भी एटॉमिक मास 69.7 कुछ सिमिलर, और फॉर्मूला ऑक्साइड का Ga2O3 ये भी सिमिलर है, और फॉर्मूला बना JaCl3। तो यानी कि जो उन्होंने अपने पहले ही जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे एलिमेंट्स उनको उन्होंने प्लेस कर दिया था अक्का का नाम देकर। बाद में जब डिस्कवरी हुई उनकी जगह पर उन एलिमेंट्स को प्लेस करवाया गया जैसे गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम, तो वो सेम ही प्रॉपर्टीज़ के मिले थे, तो वो उनकी एक अचीवमेंट थी। अब आगे हम पढ़ेंगे इसकी लिमिटेशन के बारे में। एक पॉइंट तो हमने पढ़ लिया लिमिटेशन का, बाकी हम करेंगे आगे।